स्टार्ट। और सर कल डाउनलोड पार्ट सबका हो गया था, सबने डाउनलोड कर लिया था। हम क्या यहाँ पर ओपन करते हैं, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना पावर बीआई। ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप हमारा ओपन होता है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप इज अ टूल एंड पावर बीआई इज अ सर्विस। जहाँ पर आप इंटरव्यू ये पूछेगा कि पावर बीआई क्या है, तो आप ये कहेंगे कि सर हम जो लोग यूज करते हैं वो पावर बीआई डेस्कटॉप होता है और वो हमारा एक टूल होता है, और सिर्फ पावर बीआई हमारी क्या होती है, सर्विसेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखेंगे कि एटलीस्ट हम एक्सेल में डिफर कैसे है हमारा पावर बीआई और स्ट्रॉन्ग कैसे है हमारा पावर बीआई। राइट, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने डेटा को लोड करना यहाँ पर सीखते हैं। कल हमने डेटा को 4 जगह से कनेक्ट करना, 3 जगह से कनेक्ट करना सीखा था। तो वो हमारे क्या क्या थे, हमने कहा सबसे पहले हमने ब्लैंक रिपोर्ट पे डेटा क्लिक किया। ब्लैंक रिपोर्ट क्या करती है, हमारी एक सिंपल रिपोर्ट, एक सीट देती है, जैसे हमारी एक्सेल में एक सीट होती थी वैसे हमारा यहाँ पर भी एक सीट देती है। इन सीट्स का भी नाम हम क्या कर सकते हैं, इन सीट्स का भी नाम हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और बोल सकते हैं जो हमारा नाम होगा वो हम यहाँ पर बोल सकते हैं। राइट, इसके बाद हमने क्या कहा, इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने ये कहा कि आप गेट डेटा पे क्लिक कीजिए। गेट डेटा से जाके एक्सेल डेटा पे क्लिक करके और यहाँ पे जाके एक नया डेटा सोर्स पे जाके आप नया डेटा सोर्स कनेक्ट करा सकते हैं। राइट, नया डेटा सोर्स क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर कॉपीज ऑफ सेल्स, इसको मैंने कनेक्ट कराया। और यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे ही कनेक्ट कराते हैं वैसे हमारा एक पॉपअप विंडो ओपन होके आ जाता है, जो उस फाइल के अंदर क्या करता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। राइट, अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से टेक्निक्स होती है जहां पर हम क्या करते हैं, नए इनसाइट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, नए कॉलम्स क्रिएट कर रहे होते हैं और कुछ एग्जिस्टिंग कॉलम्स के अंदर चेंजेस कर रहे होंगे। मतलब ओवरऑल की बात करें हम, तो हम एक डेटा के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं और एक नया डेटा सेट क्रिएट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा सेट। राइट, तो हमने क्या चीज, फॉर्मेटिंग भी हो जाती है, चलो ठीक कह दिया आपने। फिर हमने कहा ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही हमारा फिर से पॉपअप विंडो ओपन होके आ जाता है जिसे हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। जैसे हमने ये देखो क्या किया, ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर है और बैकग्राउंड में हमारा क्या है, हमारा बैकग्राउंड में ये कुछ डेटा चल रहा है। ठीक है, तो हमने कहा ये हमारा कुछ ऐसे ओपन होके आता है। अब ये बताइए कि हमारे पास सॉरी पावर बी में कितने जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। राइट, बताइए। हम पावर बी में कितने एमबी तक या फिर कितने जीबी तक स्टोर कर सकते हैं, 10 जीबी तक का डेटा हम लोड कर सकते हैं। ठीक है, पावर बी जो हम अभी नॉर्मल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम 10 जीबी तक का डेटा कहीं से भी लोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहिल। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कितने जीबी तक स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कितने प्लस कितने सोर्सेज हमारे डेटा को कनेक्ट करने के हैं। तो 100 प्लस सोर्सेज हमारे यहाँ पर डेटा को कनेक्ट करने के मिल जाते हैं। राइट, तो ये हमारा फीचर्स होता है। फिर हमने कहा चलिए ठीक है, इस पावर क्वेरी एडिटर में मैं फास्ट फास्ट कुछ चीजें चेंज कर देता हूँ। राइट, क्योंकि हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, हमने इस कॉलम्स के यहाँ पर देख लिया था कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा डेट सेक्शन में जाके मैंने यहाँ पर नेम ऑफ द डे क्लियर कर दिया। राइट, और फिर दूसरे में जाके हमने क्या कहा, हमने कहा मंथ ऑफ द डे क्लियर कर दिया, हमने नेम ऑफ द मंथ क्लियर कर दिया हमने। और इसके बाद हम ट्रांजेक्शन डेट में जाके हम यहाँ पर कहते हैं, इसको डेट में जाके हम सिर्फ और सिर्फ टाइम में रख लेते हैं। टाइम में सिर्फ यहाँ पर हो गया, इसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ किस में रखो, ओनली आवर्स के अंदर रखो। ठीक है, ओनली आवर्स के अंदर रखो, तो एक एग्जैक्टली सिंपल सा फंडा बन जाएगा हमारा। और ये डेटा हमारा काम का नहीं है तो इसको क्या कर दो, इसको रिमूव भी कर सकते हैं हम। फिर यहाँ पर हम आए और क्या कहते हैं, कॉफी सेल, संडे, मंडे, जनवरी, ये सारी जगह डेटा देखो हमारे पास ऐसे कुछ आ गया। फिर हम यहाँ से एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हम कंडीशनल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारे फीचर्स आप लोगों ने एक्सेल में भी पढ़े हैं और यहाँ भी पढ़ेंगे सारी चीजें इस तरीके। तो हमने कहा यहाँ पर साइज ऑफ द प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्सेल से हमारा अपग्रेड पावर भी क्यों है। बट आप भी एक्सेल में जो कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे जैसे यहाँ पर बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, साइज ऑफ द प्रोडक्ट, तो हमने कहा क्या करेंगे, प्रोडक्ट कंटेन ऑपरेटर में क्या यूज करेंगे, हम कंटेन यूज करेंगे। और क्या कंटेन कर रहा होगा, आरजी। और आरजी वर्ड हमने जब डेटा लोड किया था उसको हम रेगुलर वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, देखो जब टेक्स्ट डेटा की बात आती है तो वहां पर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एक रिलेशन ऑपरेशन यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, सॉरी, जब हम बात कर रहे होते हैं टेक्स्ट डेटा की,
न्यूमेरिकल में हम करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन ग्रेटर देन, जहां पर वैल्यू को हम बता पाए कि ये वैल्यू छोटी है या वैल्यू बड़ी है। अगर हमने आपसे बोला, ठीक है, अब जैसे मशीन लर्निंग जिन जिन लोगों के टॉपिक्स हैं उन लोगों को एक आइडिया लग जाएगा अभी। जैसे मैंने एक डेटा सेट लिया, मैंने एक डेटा लिया, हमने कहा ये बताइए 10 बड़ा है, 20 बड़ा है, 30 बड़ा है। आपने क्या कहा? 30 सबसे ज्यादा बड़ा है। फिर मैंने दूसरा वर्ड लिया, रेड बड़ा है या येलो बड़ा है या ब्लैक बड़ा है। तो आप क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे इस डेटा को, तो आप नहीं बता पाएंगे कौन सा डेटा हमारा ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक, इस चीज को हम क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं, एक तरह की मशीन लर्निंग पे हम ये ज्यादा फोकस करते हैं, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग। क्लासिफाई में वर्ड यूज कर रहा था ना, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग। और जिन लोग मशीन जिन डेटा को हम लेस देन ग्रेटर देन छोटा बड़ा बोल सकते हैं उनको बोलते हैं रिग्रेशन मशीन लर्निंग, राइट। तो हमने कहा दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, हमने कहा प्रोडक्ट डिटेल के अंदर फिर से क्या कंटेन कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर देखो जब हम कॉफी पीने जाते हैं तो लार्ज, स्मॉल, मीडियम या फिर रेगुलर, तो इस तरह से हम बोल देते हैं। तो हमने कहा एक हमारे पास और है एलजी नाम से, एलजी नाम से हमारा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लार्ज बोल देंगे। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तीसरा हमारा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? स्मॉल। स्मॉल। फिर हमारा पास क्या होगा जो नहीं होगा उसको हम क्या बोल देंगे? नॉट डिफाइंड बोल देंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ही ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो ए बी सी हमारा, यहाँ पर जैसे आर जी यहाँ लिखा था तो रेगुलर आ गया देखो, और एल जी लिखा था तो लार्ज आ गया, एस एम लिखा था लास्ट में तो स्मॉल आ गया। बट यहाँ पर देखो 1 2 3 है, तो मतलब इसका डेटा टाइप क्या है? गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेटा टाइप को भी एनी से ना करके हम क्या बोल देते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? टेक्स्ट डेटा है, राइट, ये क्या है? टेक्स्ट है। अब यहाँ से एल जी हटानी पड़ेंगे, तो हम क्या बोलते हैं? हम ये कहते हैं कि रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे और हम कहते हैं आरजी की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर से मैंने बोला एलजी की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, और फिर से मैंने क्या बोला? एसएम की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं? हम इसको ट्रिम कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हमारे आगे और पीछे रह गए हैं वो हट जाए। फिर हम क्या करते हैं? अब पूरे डेटा को जब मैंने देखा था तो यहाँ पर टोटल बिल नाम का कोई कॉलम्स अवेलेबल नहीं था। तो क्या करते थे हम? ऐड कॉलम पे जाके, कस्टम फंक्शंस पे जाके, राइट, और यहाँ पर क्या देते थे? टोटल बिल, टोटल बिल, राइट। और हमने कहा टोटल बिल के अंदर क्या करेंगे हम? ट्रांजेक्शन की क्वांटिटी कितनी है और मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्राइस से, कि इस कस्टमर ने इतनी यूनिट लिया है और एक यूनिट का प्राइस इतना हुआ था। अब यहाँ पर देखिए डेटा टाइप क्या है? लास्ट में, सेल के लास्ट में लिखा है। तो हमें जो सेल के लास्ट में लिखा होता है उससे पता तो चलता है कि ये न्यूमेरिकल डेटा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें पहले भी नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए इसके डेटा टाइप में एबीसी लिखा हुआ है और 1 2 3 लिखा, तो इसका मतलब इसका डेटा टाइप एनी है, ना न्यूमेरिकल है ना वैल्यू है। तो हम इसको क्या कर देते हैं? हम बोल देते हैं फिक्स्ड डेसिमल नंबर, या फिर डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। डेसिमल नंबर में हमने कन्वर्ट किया, वैसे हमारा 1.2 आ गया। अब देख लीजिए एक बार डेटा टाइप को देख लीजिए, यहाँ पर एबीसी 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 1 2 3, देखो पॉइंट में तो 1 2 लिखा है ना, और इधर प्रोडक्ट 1 2 3 लिखा है, एग्जैक्ट नंबर में है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा? कंप्लीट डेटा सेट बन गया। जब कंप्लीट डेटा सेट बन जाता है तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं। वैसे हमारा क्या होगा? जैसे हमने क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक किया है, थोड़ी देर में हमारा पर यहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा? लोड होके आ जाएगा, और वो डेटा हमारा कहाँ दिखाई देगा? इस राइट हैंड के साइड में हमारा डेटा टाइप में यहाँ पर देखिए कहीं दिखाई देगा, राइट, यहाँ पर कहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो मैंने कॉलम्स क्या क्रिएट किए हैं वो कॉलम्स भी दिखेंगे, वो क्या कॉलम्स भी दिखेंगे? यस, वो सारे के सारे कॉलम्स भी दिखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कुछ कॉलम्स चेंज हो जाएंगे, जिनकी वजह से उनके अंदर समेशन या फिर ऐसे टॉल्स हमारे पास नहीं रहेंगे। ठीक है, अब हमें एक्सेल में डिफर्स क्या करता है? जब हम एक्सेल में डैशबोर्ड बनाते थे वहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन होते थे, कॉलम, रो, फिल्टर और वैल्यू, 4 ऑप्शन होते थे। तो हम 4 ऑप्शन में हम अपने पहले क्या करते थे? पहले हम एक ग्राफ देते थे, उसको किस टाइप में बनाना है, एक
पिवोट बनाते थे, बट यहाँ पर हमें पहले पिवोट नहीं बनाना पड़ता है, हम डायरेक्टली ग्राफ का विजुलाइज चूज करते हैं किस विजुलाइजेशन से हमें बनाना है, देन हम जो विजुलाइजेशन लेना होता है हम उसको पहले करते हैं और इसके बाद वो बाय डिफॉल्ट बता देता है कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू जानी चाहिए। अब देखिए हम ट्रांजेक्शन नाम के टेबल के अंदर हमारा क्या होगा, डे नेम हो गया, मंथ नेम हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट डिटेल हो गया, प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट टाइप हो गया, साइज ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, स्टोर आईडी हो गया, स्टोर लोकेशन हो गया, टोटल बिल हो गया। देखो तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर जितने आगे समेशन का साइन लगा है मतलब कि ये क्या है, इनको हम सम कर सकते हैं, इनको हम सम कर सकते हैं। तो हमने कहा चलिए कुछ देखते हैं, फिर हमने यहाँ पर विजुलाइज चूज किया। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ नहीं करते, रिबन बॉक्स बनाते हैं ऊपर, ठीक है। एक हम जब कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो जैसे हमने एक्सेल में ऊपर हम रिबन बनाते थे, मतलब कुछ बड़ी सी हेडलाइन देते थे, ऐसे मैंने कहा यहाँ पर एक रिबन बना लेता हूँ। तो देखिए रिबन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक बॉक्स ऐड करना पड़ेगा, एक पट्टी ऐड करनी पड़ेगी, इसमें हम लिखेंगे सपोज कुछ भी, सपोज आप लोग कुछ देखते हैं तो उस पर एक पट्टी ऐसी लगी रहती है, उसको रिबन्स बोलते हैं, उस पर लिखा रहता है कि डैशबोर्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट, डैशबोर्ड ऑफ दिस टाइटल टाइप से। तो हमने कहा वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सेल में थोड़ी सी बनाने में क्या करते थे, हम सेल्स को मर्ज कर लेते थे, बट यहाँ पर हमारा सेल्स मर्ज नहीं होते क्योंकि सेल्स तो हमारे है ही नहीं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को ऐड, क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं और इसके बाद इसी टेक्स्ट बॉक्स को हमें जितनी दूर तक ले जाना होता है हम उतनी दूर तक ले जाते हैं। क्लोज हो जाए, ये भी क्लोज हो जाए, कहाँ गया, आई थिंक गायब हो गया, कोई बात नहीं दोबारा बना लेते हैं। नहीं नहीं ये था, दो हो गए हैं। तो देखो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और रिमूव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई अंडू बटन काम नहीं करता है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम यहाँ तक, ठीक है, और ये रहा यहाँ तक, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि सर क्या इतना ही हो सकता है, यस, इसके कुछ पेजेस लिमिट सेट होते हैं कि आप इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। टाइम के अंदर हमने क्या डाल दिया, 24 डाल दिया और मैंने यहाँ पर क्या, कॉपी डैश कॉपी डैशबोर्ड, राइट। और हमने कहा ये है हमारा, और इसको मुझे कहाँ रखना है, सेंटर में रखना, तो हम यहाँ पर सेंटर में लेके आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद इसको हम छोटा कर लेते हैं, शांत। इसके बाद क्या करते हैं, हम छोटा कर लेते हैं और इसके टेक्स्ट को और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब हमने कहा इसके बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करने हैं, तो बैकग्राउंड में चेंजेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम होम टैब पे, क्या कर रहे हैं आप लोग, होम टैब पे करते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स, फॉर्मेट बॉक्स होता है, मतलब कुछ चेंजेस करने हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम कहेंगे इसके कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, हमने कहा बैकग्राउंड कलर मेरा कुछ ऐसा होना चाहिए। फिर हमने कहा ये हमारा चेंजेस हो गए। अगर मुझे टेक्स्ट का चेंज करना होगा तो हम कहाँ से कर पाएंगे, इसको टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, इसके टेक्स्ट को चेंज करने के लिए इसमें ही इफेक्ट में हमें जाना पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट में जाने, अब देखो ट्रांसपेरेंसी लिखा है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, 0। जितना जितना हम ट्रांसपेरेंसी देंगे उतना हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होता जाएगा, डल होता जाएगा, उतना ही हमारा बैकग्राउंड क्या होता जाएगा, डल होता जाएगा, ठीक है। ये सारी के सारे फीचर्स हमारे एक्सेल में इतना भर भर के दिए, सॉरी पावर बीआई में हमारे भर भर के दिए हैं कि हम इनको जितना यूज करें और उतना ही हमें आता जाएगा। अब देखिए एक्सेल क्या है, सॉरी पावर बीआई क्या है हमारा, एक प्रैक्टिस का सॉफ्टवेयर है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आपको आती जाएंगी, इसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग की बात नहीं है। ये क्या है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की बात है कि अच्छा ये डेटा यहाँ पर रखेंगे, अच्छा इस सेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हाइट एंड विड्थ, अगर ये 90 है, इसको मैं क्या करता हूँ 190 करता हूँ, तो क्या होगा, देखो स्पेस आ गया ना। तो हमने कहा 90 करते हैं तो हमारा क्या आ गया, कुछ ऐसे आ गया। विड्थ हमारी क्या है 1200 समथिंग कुछ, इसको हम क्या करते हैं 1300 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है एक वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1280, मतलब इससे ज्यादा हमारी वैल्यू नहीं जा सकती है साइज की। इसके बाद कहता है पोजीशंस, पोजीशन क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हमने कहा -1, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमने कहा 10 भी नहीं आएगा इसमें, तो हमने कहा 0 ही कर देते हैं। वर्टिकली क्या हो सकता है, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं, अगर यहाँ से हो रहा है, देखिए यहाँ से भी नहीं हो रहा है, तो मतलब ये हमारे नहीं हो, अच्छा हो रहा है यहाँ पर देखिए,
ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वर्टिकली हमारा वो हो रहा है। इसके बाद हमने कहा पैडिंग कितनी देनी है, हेडिंग में पैडिंग कितनी देनी है, ये पैडिंग देने के काम आते हैं कि ऊपर से और नीचे से कितना स्पेस रखना हमें इस टेक्स्ट जो लिखा है डैशबोर्ड इस पे। तो हमने कहा ऊपर से क्या कर दो, ऊपर से 6 कर दो। ठीक है, तो ये हमारा देखो ऊपर से डैशबोर्ड नीचे खिसक गया, जो कॉफी डैशबोर्ड लिखा था वो नीचे आ गया। अगर मैं इसको क्या करूँ सबसे ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पे क्या करता रहूंगा, देखिए अभी ऊपर गया डैशबोर्ड लिखा, जहां पर कॉफी डैशबोर्ड लिखा सबसे ऊपर गया। और ये क्या करता है, ये एक तरह से आपका डैश जो लिखा होता है उसको इधर से उधर मूव करता है, पैडिंग देता है बेसिकली। हेडर और फुटर नाम सुना आपने वेबसाइट डेवलपमेंट में, तो वही हमारा यहाँ पर होता है। राइट, तो प्रॉपर्टीज में ये होता है। टाइटल में क्या होता है, टेक्स्ट का टाइटल क्या लिखना है, हेडिंग कैसी रखनी है, फॉन्ट क्या लेनी है हमें, तो ये सारी चीजें। अब देखिए ये हमारा कोई टाइटल नहीं है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक फोन थी। तो हमें टाइटल लिखने के लिए अलग से कुछ लेना पड़ेगा। टेक्स्ट का कलर क्या दे देते हैं, चलिए हमने टेक्स्ट का कलर क्या दे दिया, टेक्स्ट का कलर हमने सपोज दैट यहाँ से जाके क्या कर दिया, हमने यहाँ से जाके टेक्स्ट का कलर हमें यहाँ पर देना होता है। राइट, यहाँ पर हमने कहा रेड दे दिया, क्या हुआ देखो रेड हो गया। जो आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट का कलर वो कुछ और टेक्स्ट का कलर होता है जो हम बाद में लिखेंगे। सपोज जैसे हमने लिखा दिस इज कॉफी रिपोर्ट पेज, ओके किया। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख के आ रहा है, दिस इज कॉफी रिपोर्ट पेज। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट होता है, ना कि वो हम जो लिखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हमारी हेडिंग टाइटल्स क्या होते हैं हमारे पास, सब टाइटल्स हमारे पास उसके नीचे जो लिखते हैं वो हमारे सब टाइटल्स होते हैं। ठीक है, डिवाइडर हमारे क्या होते हैं, जब तक ये ऑन नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पर लिख नहीं पाओगे। राइट, स्पेसिंग कितनी देनी है ये आपको यहाँ पर लिखा रहेगा। इफेक्ट्स क्या क्या डाल सकते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये देखिए ट्रांसपेरेंसी क्या है, जितना कम करेंगे उतना ही कलर आपका क्या आता जाएगा, अच्छा दिखेगा। और जितना ही आप ज्यादा करेंगे उतना ही आपका कलर गायब होता जाएगा बैकग्राउंड का। राइट, और ये इफेक्ट्स क्या है, ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, इसको क्या कहा फॉर्मेट स्टाइल क्या है, हमने कहा फॉर्मेट स्टाइल मेरा फील्ड वैल्यू है। फील्ड वैल्यू के अंदर हम किस फील्ड पे डालना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि हमने कहा मिनिमम वैल्यू क्या है, सेक्शन पेज 0 क्या है, एड एंड मिडिल कलर, हमने कहा ये रहा हमारा। और हमने यहाँ पर कोई वैल्यू डालनी होगी हमें, बट यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं कि हम उसको वैल्यू डाल देंगे। राइट, हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं कि हम कोई वैल्यू डाल देंगे, तो इसलिए ये नहीं ले रहा। और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक कलर। ठीक है, और किस पे लेना पड़ेगा हमें, सपोज दैट कलर इफेक्ट पे लेना पड़ेगा। तो हमने कहा डे नेम पे ले लेते हैं। राइट, ओके, यहाँ पर देखो कोई इफेक्ट नहीं आया ना, ये हमारा ऐसे कुछ वर्क करता है। तो इसको हमने फिर से कहा, इसको कलर को इरेज किया, यहाँ पर व्हाइट किया बैकग्राउंड, और मैंने अभी कलर को क्या रख दिया, अभी कलर को ये रख दिया। तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा ये दिख रहा है। अब इस कलर को मूव करना होगा तो हम यहाँ से मूव कर पाएंगे, ठीक है, ना कि यहाँ से। ये इसके कलर के नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए 3 डॉट बने होंगे, इसी को इधर उधर लेफ्ट राइट शिफ्ट करेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इस चीज को। अब देखिए इफेक्ट के अंदर आप जाइए, इफेक्ट के अंदर जनरली चीजें होती हैं। ठीक है, कलर करना या फिर किसी और चीज को मूव करना। अब हमने देखा यहाँ पर देखो विजुअल बॉर्डर्स, विजुअल बॉर्डर्स का मतलब होता है इसके बॉर्डर्स कैसे दिखाएं हम। तो हमने कहा ओके ऑन करते हैं, क्योंकि जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारे विजुअल बॉर्डर्स ऑन वर्किंग नहीं होंगे। तो हमने कहा विजुअल बॉर्डर्स को ऑन किया, और फिर मैंने कहा इसके बॉर्डर क्या किस कलर में होने चाहिए, इसके बॉर्डर हमने कह दिया येलो इस कलर में होने चाहिए। ठीक है, और राउंडेड कॉर्नर कितने होने चाहिए, 0 पिक्सल। अभी देखिए क्या हमारे इसके कॉर्नर स्क्वायर में है, हमने जैसे राउंड पे क्लिक किया वैसे हमारे कॉर्नर कैसे हो गए, राउंड हो गए। राइट, क्या हो गए हमारे कॉलम, राउंड हो गए। फिर हमने कहा और नीचे जाइए, ठीक है, राउंडेड कॉर्नर। ठीक है, बैकग्राउंड क्लिक करते हैं हम, और विजुअल बॉर्डर्स पे जाते हैं, राउंडेड कॉर्नर हो गया। अब कॉर्नर की विड्थ कितनी है, हमने कहा 2 है, हमने कहा 5 डाल देता हूं। आप देखिए क्या कलर हमें दिख रहा है बॉर्डर्स का। अगर इसका हम किसी और कलर से ले लें, देखिए समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसके कॉर्नर्स को भी फिक्स करते हैं। देन हमारा आता है शैडो। इस क्या इस बॉर्डर की हम आउट साइड दे रहे हैं शैडो हम, तो हम क्या करें इन साइड देंगे। तो देखिए
अगर हम यहाँ पर इनसाइड देखें तो देखिए अभी क्या इसकी कोई शैडो दिख रही है हमें इस कॉफी डैशबोर्ड की? नहीं दिख रही, ठीक है। अभी हमने जैसे ही इसके इफेक्ट पे जाके क्या करते हैं, इसके शैडो पे क्लिक करते हैं, हम इसके शैडो पे क्लिक करते हैं तो इन साइड की जगह हम क्या करते हैं, आउटसाइड आउट शैडो करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हल्की सी शैडो दिख रही है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो ये सारे काम हम यहाँ इफेक्ट में जाके करते हैं। ये सारे के सारे काम हम कहाँ जाके करते हैं, इफेक्ट में जाके करते हैं। क्या हम पोजीशन क्या रहेगी, बॉटम टू राइट, टॉप टू सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे पोजीशंस रहती है कि किस साइड हमें शैडो को दिखाना है, किस साइड हमें शैडो को दिखाना है, ठीक है, बॉटम राइट। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, क्या हमें ये समझ में आया, इफेक्ट का पोर्शन समझ में आया, ठीक है। मतलब कि जब भी कभी किसी फॉर्मेट में चेंज करना होगा, उसके बैकग्राउंड में, राइट, उसके टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं करना होगा, उसके टेक्स्ट बैकग्राउंड में चेंज करना होगा, उसके फॉन्ट में चेंज करना होगा, सॉरी फॉन्ट में हाँ चेंज करना होगा, तब हम यहाँ पे जाएंगे, जर्नल वाले में जाएंगे। लेकिन अभी ये कोई इमेज नहीं है, ये जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसीलिए यहाँ पर जर्नल लिखा। जैसे हम कोई फॉर्मेट या विजुअलाइजेशन यूज करेंगे, यहाँ पर एक और वैल्यू लिख के आएगी, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके स्पेसिफिक वैल्यू पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। अभी जो जनरल में होता है वो बैकग्राउंड के लिए होता है, सारी चीजें, राइट। इसके बाद हेडर आइकन्स भी हमारा कुछ नहीं होता है, जस्ट जनरली ये क्या है कि कलर देना होता है हमें कि किस कलर में आप ले रहे हैं। जैसे ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पर देखो येलो आ गया, राइट। अगर मैं व्हाइट करता हूँ तो क्या आता है, देखो व्हाइट आ गया। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर्स होते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। बॉर्डर कलर क्या हो जाएंगे, बॉर्डर कलर हमने कहा ब्लैक, देखिए इसके क्या हो गए, ब्लैक में आ गए, ठीक है। तो ये आइकन्स हमारे क्या, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ये रहा देखो, ठीक। आइकन्स कैसे दिखने चाहिए, तो ये सारे आइकन्स ऑन है। हेल्प टूल टिप, चलो देख लेते हैं इसको भी, ये रहा देखो, ठीक है। स्मार्ट नैरेटिव, स्मार्ट नैरेटिव क्या है, एक एआई है, ये है देखो, ये क्या है, हेल्प टूल टिप इसे बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर हम बोलते हैं हेल्प टूल। जैसे ही इसको ऑफ करेंगे क्या, कल क्लास होगी ना? कब? कल नहीं, पहले ये क्लास ले लें फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमें ये सारी की सारी चीजें यहाँ से आइकन से देखनी पड़ेंगी। और ये लास्ट में क्या था, ALT टेक्स्ट, अल्टर करना टेक्स्ट को, ठीक है। तो अल्टर टेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट लिखना पड़ता है और वो डिप्लॉय होता है वहां पर, बेसिकली दिखता है यहाँ पर हमारे कि क्या लिखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा एक इस सिंपल फंडा का यूज रहा है। क्या हमें समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने कैफे डैशबोर्ड का एक रिबन बॉक्स बनाया, एक पट्टी बनाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेडर बोल देते हैं, ठीक है। कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको हेडिंग देने के लिए हम ऐसा कुछ किए। क्या इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद हमें और क्या करना है, ठीक है। तो हम एक एक वर्ड को यूज कर रहे हैं। हमने कहा यहाँ पर अभी हमने इतना कर लिया, अब आगे और चल के, अच्छा इसके बाद हमने क्या, हमने कल समझाया था टैब के बारे में और इसके बारे में, रिबन्स के बारे में, वो चीजें समझ में आ गई थी। टैब्स क्या होते हैं, रिबन्स क्या होते हैं, किसके अंदर क्या मिलेगा। डोंट वरी, कल की वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। बताइए समझ में आया गया आपका कल? ठीक है। हमने एक चीज और नहीं बताई थी, हमने यहाँ पर बता दिया था, ये बता दिए थे, इधर क्या होता है बता दिए थे, लेकिन एक एक करके मैंने ये नहीं बताया था कि इस चार्ट को क्या बोलते हैं, इस चार्ट को क्या बोलते हैं, ये क्यों बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं। ऐसे चार्ट्स होते हैं ना, इस चार्ट को क्या बोलेंगे, इस चार्ट को क्या बोलेंगे, ये क्या है। तो ऐसे चार्ट्स के बारे में भी हम, जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उस चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक एक चार्ट्स क्या होता है। देन हम जाएंगे पावर क्वेरी एडिटर पे, राइट। अब हमने कहा कि हमने ये डैशबोर्ड बना लिया, इतना एक बना दिया। हमने कहा एक चीज ये बताइए, किस स्टोर लोकेशन से कितना प्रॉफिट हुआ है हमें, किस स्टोर लोकेशन से कितना बिका है हमारा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अंश, या तो हम उसको विजुलाइज बना सकते हैं
तो उसको हम बनाते हैं स्केच्ड कॉलम चार्ट में। स्केच्ड कॉलम स्केच करते हैं ना, तो स्केच का मतलब इतना हो कि बना बनाया, कॉलम चार्ट का मतलब होता है वो वैल्यू हमारे कॉलम्स में दिख रही होंगी। अब जहां पर हमारे पास वैल्यू रो और वैल्यू में आए, सॉरी कॉलम्स और वैल्यू में आए, कॉलम्स का मतलब जैसे कि हमें एक फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ये 3 पोर्शन हमने रख दिया। फिजिक्स में कितने स्टूडेंट पास हुए, मैथ में कितने स्टूडेंट पास हुए और केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट पास हुए। तो हमारे पास जब 100 स्टूडेंट हैं और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में पास किया, कुछ ऐसे ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट में पास किया और मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वो फेल भी हुए हैं। तो जहां पर एक सर्टेन अमाउंट हो, एक सर्टेन वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, प्लस एक कोई कम से कम हमारा टेक्सचुअल डेटा हो। टेक्सचुअल डेटा मतलब जैसे हमने अगर स्टोर लोकेशन की बात की, जैसे हमने कहा दिल्ली, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, राइट, तो इसको स्टेट्स हमारे क्या है, टेक्सचुअल डेटा है हमारा, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ऐसे टेक्सचुअल डेटा हमारे पास, राइट। तो इसको हम या तो रो में दिखाएंगे या तो फिर कॉलम्स में दिखाएंगे, और ये बोल देंगे किसमें कितनी जनसंख्या है। अगर मैं स्टेट की बात कर रहा हूं तो वहां पर ये कह देंगे कि दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, यूपी में पॉपुलेशन कितनी है, और इनका एक टारगेट दिखाओ, ताकि वो एक दूसरे से क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए, राइट, क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर सबसे पहले इससे लेते हैं कॉलम चार्ट में, स्केच्ड कॉलम चार्ट। तो स्केच कॉलम चार्ट हमारा कुछ ऐसा दिखता है, स्केच कॉलम चार्ट हमारा कुछ ऐसा दिखता है, राइट। अगर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया काफी डैशबोर्ड वाले पे, इस पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूं और इस पे आके क्लिक करता हूं, तो जितने भी हमारे पास फॉर्मेट पेंटर के अंदर फंक्शंस अवेलेबल थे वो सारे के सारे चीजें हमारे इस पे भी क्या हो गई हैं, एग्जीक्यूट हो गई हैं। हमने क्या किया, इस पे अभी क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने कोई वैल्यू यहाँ पर रखी ही नहीं है, राइट। तो हमने कहा कैसे रखना होगा वैल्यू को हमें, हम जाते हैं इसके अंदर, अरे ये क्या कह रहा है, काम करते हैं इसको रिमूव करते हैं जरा सा हम, और फिर हमने ये रखा, ठीक है, इसको हमने रखा और हमने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, बीच में रखा, पहले वैल्यू रख लेते हैं, राइट। अब जैसे ही हमने इसको ओपन किया, इसको जैसे ओपन किया, हमारे पास देखिए विजुअलाइजेशंस के नीचे पहले कुछ नहीं आ रहा था, एक बार फिर से देखिए, इसको हटाते हैं हम, ठीक है, अभी हमारे विजुअलाइजेशन के नीचे कुछ नहीं आ रहा है, नॉर्मली कुछ नहीं लिखा है, ये ड्रिल थ्रो, क्रॉस रिपोर्ट, ये सारी चीजें, लेकिन जैसे मैंने इसको ऑन किया और इस पे मेरा कर्सर गया, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में वैल्यू आ गई हमारे पास, कि आप एक्स एक्सिस में कुछ रखिए और आप कुछ वाई एक्सिस में भी रखिए। क्या समझ में आया। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस इस ग्राफ के लिए कौन सी है, जैसे कि ये कहां पर रखी हुई है, एक्स एक्सिस पे रखी हुई है। तो यहां पर क्या जाना चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा या फिर टेक्सचुअल डेटा, टेक्सचुअल डेटा, राइट। तो हमने कहा कि हर एक स्टोर लोकेशन को दे दो इसे, या फिर हमने बोला हर दिन कौन से दिन सबसे ज्यादा सेल हुई, तो हमने कहा डे नेम ले लो, किसमें, एक्स एक्सिस पे। तो जैसे हमने डे नेम लिया, वो हमारा यहाँ पर देखो नीचे लिख के आ गया, क्या, डे नेम, सबको दिख रहा है, मैंने कहा यहाँ पर डे नेम लिख के आ गया। फिर हमारा यहाँ दिखता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हमारा जनरली क्या कहता है, देखो द न्यूमेरिक अमाउंट टू प्लॉट, जब आप हल्का सा कर्सर लेके जाओगे तो खुद ही बता देता है द न्यूमेरिक अमाउंट प्लॉट, आप यहाँ पर क्या प्लॉट करेंगे, न्यूमेरिकल अमाउंट प्लॉट करेंगे। और एक्स एक्सिस पे कर्सर लेके जाएंगे तो क्या करा, दिस फील्ड टू प्लेस ऑन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, ये फील्ड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस में प्लेस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने कहा वाई एक्सिस पे हमें क्या रखना चाहिए, यहाँ पर आप लोग बताइएगा मुझे जरा, वाई एक्सिस में क्या रखना चाहिए, टोटल बिल रखना चाहिए, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि हर एक दिन रेवेन्यू कितना हुआ है। तो टोटल बिल हमारा क्या है, जितने भी सम वाले पर्सन हैं, सम वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इनको हम जनरली रखते हैं वाई एक्सिस में। अब ये क्या दिखाया, राइट, ये एग्जैक्टली सही दिखाया, फ्राइडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे, वेडनेसडे, सैटरडे, है तो ये 7 दिन, लेकिन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना सर, आपने स्टोर आईडी ली, ओके, स्टोर आईडी की जगह स्टोर लोकेशन लिखना, टोटल बिल लेना था, टोटल बिल तो लिया था मैंने पहले, नहीं आप स्टोर आईडी ले ली थी, अच्छा कैसे, अच्छा जो भी है, आई डोंट नो,
ठीक है। तो देखिए मंडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, संडे, सैटरडे, ये क्या हुआ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुए हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसके कलर को चेंज करना है, इसको फॉर्मेटिंग को चेंज करना है, सब कुछ चेंज करना है, राइट। अब यहाँ पर देखिए पहले हम देखते हैं ये ऑप्शन, ग्राफ सही आया है एकदम। जैसे अगर मैं ये कॉलम चार्ट की जगह हम इसको चेंज करते हैं बार चार्ट, अब देखिए जैसे डेटा के अकॉर्डिंग ये सही आया है क्या, क्योंकि डे वाइज एक बार वो शीट दिखाना जिस हाँ 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 हाँ। अब देखिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा जी, शेड डेली हो गए। अब देखिए यहाँ पर कितने आपके डेट आ रहे, एक ही स्टोर का डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 डेज है। ठीक है। तो यहाँ ये जो हमारे पास एक रिपोर्ट थी ना, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने क्या कर लिया, ऑटोमेटिक समराइज कर लिया पूरे डेटा। उसने कहा कि मंडे को हमारी सेल्स कुछ इस अमाउंट में हुई है, फ्राइडे को सेल्स हमारी कुछ इस अमाउंट में हुई है, थर्सडे को हमारी सेल्स एक ही वीक की है या एक ओवरऑल एवरेज? ओवरऑल एवरेज, जैसे हमने कहा पूरे साल मंडे मंडे, पूरे साल ट्यूसडे ट्यूसडे, ऐसे करके कुछ, राइट। एक ही स्टोर का है हमारा। हाँ मतलब सारे स्टोर मिला के, क्योंकि सारे स्टोर की लोकेशंस मैंने यहाँ रखा है, मतलब पूरे डेटा का हम उस डेटा में चाहे एक स्टोर हो चाहे हमारे पास 10 स्टोर, डेटाबेस अच्छे से मतलब पता होना चाहिए कि हमने डेटा किस चीज का कलेक्ट किया है और हाँ क्या अभी, क्या कलेक्ट किया है। हाँ अभी वो मैंने बताया ही नहीं है। अच्छा, वो बताया नहीं है। हाँ हाँ, वो मैंने बताया नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमने कहा पूरे डेटा सेट के अंदर जितने भी हमारे पास डेज हैं वो सारे डेज आ गए हैं, और पूरे एक साल का, ये 6 महीने का डेटा सेट है हमारे पास। 6 महीने में जितने भी मंडे पड़े हैं उन मंडे मंडे कलेक्शन कुछ ये हुआ है। और जनरली देखिए लोग मंडे को क्या रहते हैं, थके रहते हैं, तो कॉफी या फिर ऐसे कुछ चीजें ज्यादा ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंडे को ही सबसे ज्यादा ऑर्डर हुआ है, देन फ्राइडे, देन थर्सडे, देन वेडनेसडे, देन ट्यूसडे, संडे एंड सैटरडे। ठीक है। अब इसको मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा है लीजेंस नाम का। ये क्या कहता है, लीजेंस होते क्या है हमारे पास, समझ में आया। देखिए आप जब रोड पे जा रहे होते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में जा रहे होते हैं, तो वहां पर एक साइन बना होता है, कुछ डॉट, सपोज ट्रैफिक एरिया में खड़े होते हैं, तो वहां पर लाइट जल रही हैं, तो रेड इज स्टॉप उसके आगे लिखा है, येलो रेडी, ग्रीन गो। तो जो उस पॉइंट को हाईलाइट करके बताते ही है किस चीज का, उसको हम बोलते हैं लीजेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशिका। ठीक है। तो हम लीजेंस में क्या रखेंगे, तो हम डे नेम को रख लें। जैसे डे नेम को रखा, तो यहां पर देखिए लीजेंस क्या बन के आगे ऊपर, कि ग्रीन फॉर मतलब ब्लू मंडे, ये हमारा फ्राइडे, ये हमारा कलर इस दिन का। क्या समझ में आया लीजेंस क्या बोलते हैं हम। मैंने नहीं रखा, मैंने डे नेम को हटा के क्या कर रख लिया, स्टोर लोकेशन रख लिया। कहाँ गया स्टोर लोकेशन, यहाँ रहा। तो ये क्या कर दिया इसने, लोअर मैनहट्टन, ये सारे चीजें रख ली। ठीक है। बट ये तो कंफ्यूजन आ गई कि स्टोर लोकेशन ये हमारी, इसकी ये हमारी, इसकी हमारी। तो इस तरह से हम चेक भी करते हैं क्या हमें सुटेबल रहेगा क्या नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना जरूर आप लोग। अब देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ से एक्स एक्सिस से हमारा डेटा क्या हो गया है, हट गया है। तो हमने कहा एक्स एक्सिस से डेटा हट गया है, तो इसको ऐसे करते हैं हम। ठीक है। ये क्या कह रहा है, ओके, कहीं पे सिलेक्टेड था इसलिए दिख नहीं रहा। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अगर मैं दोबारा रखूंगा अपने लीजेंस में जाके, क्या अपने डे नेम को रखूंगा दोबारा, तो हमारा क्या आ जाएगा, कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब इस लीजेंस को हम रखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए इसको ओपन करते हैं, तो कहता है रिनेम फॉर द विजुअल्स, मूव, किधर मूव करना है। अभी ये हमारा कहाँ रखा है, एक्स एक्सिस में रखा ना, हमने कहा इसको वाई एक्सिस में रखो, तो वाई एक्सिस में आ नहीं रहा है, तो इसलिए चेंज कर दिया इसने खुद को। ठीक है। मैंने फिर से लीजेंस में जाके इसको रखा। ठीक है। इस तरह से आपको बार बार चीजें बिगड़ेंगी, बनेंगी। ठीक है। बट आपको ध्यान में रखना है।
क्या किया मैंने, क्या किया, ओके देखिए यहाँ पर मैंने टूल टिप में ऐड कर दिया फर्स्ट डे नेम, ठीक है। क्विक मीजर, मीजर्स क्या होते हैं इनको बताएंगे हम, ठीक है। मीजर्स भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो। पहला चीज जब डैग से स्टार्ट करते हैं तो हम वहां से मीजर्स स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब हमने कहा इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर दूं। नीचे देखिए और भी इसके फंक्शंस हैं हमारे पास, जैसे लीजिए समझ में आ गया, स्मॉल मल्टीप्लाइज, इसे अमाउंट से मल्टीप्लाइज करना है तो यहाँ पर जाके कोई फील्ड वैल्यू हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ऐड करिए ऐसे कुछ आ गया, कहता है पावर बेस जनरेटेड इनवैलिड क्वेरी फ्रॉम द करंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन। टूल टिप क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ड्रिल थ्रो क्या होता है, देखिए जो हमारे पास ऑलरेडी था तो वो तो था ही, लेकिन लीजेंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऐड हो जाता है इस कॉलम के अंदर, राइट। यहाँ पर देखिए हमारा सिंबल किसका आ रहा है, फिल्टर करने का, और ये क्या है, फोकस मोड। अगर मैं फोकस मोड पे क्लिक करता हूँ तो वही पॉपअप ओपन होके आ जाता है हमारा, दैट्स इट, कि हम तो मतलब एक बना पाए सम ऑफ द टोटल बिल बाय द नेम ऑफ द डे। मैं बैक टू रिपोर्ट क्लिक करूंगा, ये हमारा आ जाएगा। अच्छा, जब बड़े बड़े हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो छोटे छोटे डैशबोर्ड बनाते हैं, तो उनको क्या होता है ऐसे ही वो करते हैं कि एक रिपोर्ट जाके देखते हैं, ठीक है। हमने कहा चलिए अब हमारे पास एक दिख रहा, राइट, एक रिपोर्ट दिख रही है। हमने कहा इसके फिल्टर पे जाइए, हमने क्या कहा, फिल्टर पे जाइए। अब फिल्टर तो को और किसी तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा फिल्टर एंड स्लाइसर अफेक्टिंग द विजुअल्स, देयर आर नॉट एनी फिल्टर्स अप्लाइड राइट नाउ। मतलब ये बताता भी है कि हाँ यहाँ पर फिल्टर्स और ये सारी चीजें कोई अप्लाई भी नहीं है, और अगर मैं फिल्टर्स यूज करता हूँ तो क्या कहता है कि ये आपका ये भी करेगा। तो हमने कहा यहाँ पर सम ऑफ द टोटल भी लिखा है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सैटरडे संडे ट्यूसडे ये डिसेंडिंग हो गया, पहले क्या था, सॉरी असेंडिंग हो गया, पहले डिसेंडिंग में था, अब क्या हो गया, असेंडिंग में हो गया, फिल्टर्स लग गया, ठीक है। हमने कहा सॉर्ट एक्सेस करना, तो हमने कहा डे नेम के अकॉर्डिंग, हमने क्या कर दिया, डे नेम के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया, हाँ वैसे भी ला सकते हैं, वही करना सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमने कहा फ्राइडे मंडे सैटरडे, क्या ये डेटा सही है, आगे पीछे है, ठीक है। तो हमने कहा चल अब ये फ्राइडे थर्सडे सॉर्ट एक्सिस टोटल बिल असेंडिंग या डिसेंडिंग या डे नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। लीजन्स को सॉर्ट करना, तो हमने कहा किससे सॉर्ट कर देंगे, डे नेम के थ्रू सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए न्यू विजुअल्स कैलकुलेशंस या फिर सेटअप वेरीफाइड आंसर। तो एक काम करते हैं, अच्छा इसको लॉग इन करना पड़ेगा, डोंट वरी, रहने दो, यू डोंट हैव एक्सेस टू को पायलट। जब ये को पायलट ऐड होता ना, जो मैंने यहाँ पर किया था इसकी ओवरऑल समरी बता देता कि यहाँ पर फ्राइडे के दिन इतनी सेल हुई है, ये इतनी सेल हुई, ये इतनी सेल, बट क्या है हमारे पास अभी को पायलट ऐड नहीं है। को पायलट का मतलब एआई इंटीग्रेट करना, राइट, इसी को बोलते हैं हम एआई इंटीग्रेट करना, राइट। चलिए एक काम, इसको डेटा मतलब कहीं भेजना है, सो आर टेबल्स रिमूव, ओके काम करते हैं, बैक टू रिपोर्ट जाते हैं हम, राइट, और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस पे, राइट क्लिक, एनालाइज, एनालाइज न्यू, ओके। हमने कहा परसेंटेज टोटल ब्रांड वैल्यू एवरेज ऑफ द चिल्ड्रन परसेंटेज, हाँ अब ये देखिए, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं अपना ये टोटल रिपोर्ट, ठीक है। अपने क्या करते हैं, देखिए फ्राइडे को टोटल सेल कितनी हुई है, मंडे को कितनी टोटल सेल हुई, सैटरडे को, संडे को, थर्सडे को, ठीक है। इस तरह से हमारा 698 पॉइंट सॉरी कॉमा 812.33 टोटल फील्ड में सेल हुआ है, ठीक है। अगर इस चीज को मैं हटा देता हूँ, मैं बैक टू रिपोर्ट ही जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जो तुमने बोला है उसको हम थोड़ी देर में करेंगे, कहाँ से जाके करेंगे हम उसको, यहाँ से करते हैं हम ऑप्टिमाइज में, नहीं कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ठीक है इसको करते हैं हम थोड़ी देर में करेंगे हम उसको, ठीक है। उसको फिल्टर से भी हम काम करते हैं। अब देखिए हमने कहा इसके ऊपर क्या करना है, सपोज दैट स्पॉटलाइट क्या है हमारा, कुछ भी हाईलाइट करना हो गया तो वो हमने दे दिया, दैट्स इट और कुछ नहीं। अब इसके ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, इसके ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम विजुअल्स तो ऐसे दिख रहे हैं, इस पे क्लिक कर रहे हैं हम, फॉर्मेटिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सिंबल लिखा है, इस सिंबल पे क्लिक करते तो क्या लिखा है, फॉर्मेट योर विजुअल्स, फॉर्मेट योर विजुअल्स लिखा है,
तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट और विजुअल्स पे हमारा फॉर्मेट और विजुअल्स पे जैसे क्लिक करते हो तो पहली बार में विजुअल्स आप लोगों ने देखा नहीं था, पहले जर्नल लिख के आ रहा था। जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पर सिर्फ जर्नल लिख के आ रहा था, राइट। लेकिन जब इस पे हमने कहा तो यहाँ पर विजुअल्स भी लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? विजुअल्स भी लिख। अब ये विजुअल्स क्या है? जैसे हमने कहा एक्स एक्सिस में कौन सी वैल्यू रखी है? डेज नेम बेसिकली। तो हमने कहा डेज नेम के फॉन्ट क्या है? हमने कहा टाइम्स रोमन रख देते हैं। डेज नेम के टाइम्स क्या? अब देखो यहाँ पर डेज नेम का ये हो गया। हमने कहा इनकी टेक्स्ट लेटर कितना 9, तो हमने कहा 12। जैसे हमने 12 किया तो यहाँ पर देखो बड़ा सा हो गया। हमने कहा बोल्ड में लिखूं तो क्या हुआ? यहाँ पर देखो मंडे ट्यूजडे बोल्ड में लिख के आ गया, राइट। हमने कहा इनको 15 करो, क्या हो गया? देखो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हम को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे मंडे, ठीक है। तो ये सारे काम क्या होते हैं? एक्स एक्सेस के। और भी काम कर सकते हैं एक्स एक्सेस के अंदर, यस, और भी काम कर सकते हैं, ठीक है। कलर दे सकते हैं। इसका कलर क्या दे देंगे? हमने सपोज दे दिया रेड कलर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसके बाद कॉन्कैटिनेट लेबल्स, लेबल को कॉन्कैटिनेट कर देता है ये। ओके, ये एक्स एक्सिस का काम हो गया। अब एक्स एक्सिस के अंदर हमारा टाइटल्स भी होता है। टाइटल्स बोले मतलब, तो सपोज हमने कुछ टाइटल्स डालना चाहा, नथिंग, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या लिख के आ रहा था? डेज नेम, ठीक है। और अभी क्या लिख के रहा? टाइटल्स का मतलब डेज नेम, ठीक है, ऑफ द टेबल। डेज नेम ऑफ द टेबल क्या रहा? स्टाइल क्या है? सोनली स्टाइल, ठीक है, चलो। फिर हमने कहा फॉन्ट क्या डालते हैं? हमने कहा एरियल ब्लैक डालते हैं, ठीक है, और बोल्ड कर लेते हैं। तो हमारे पास टाइम्स रोमन में डाल देते हैं इसको भी। और फिर हमने कहा इसको बोल्ड करते हैं, और इसका जो लिखते हैं वो हम कितना लिखते हैं? 2030 करते हैं। क्या अभी यार? अब इसको बोल्ड मार देते हैं। तो ये देखिए डेज नेम हमारा बोल्ड हो क्या रहा, और डेज नेम का कलर क्या सा रहा? तो जितना भी एक्स एक्सिस में हमारे पास होगा वो सारा का सारा किससे चेंज हो जाएगा? इस तरह से वैल्यू हमारी चेंज होके दिखेगी। क्या यहाँ पर किसी को कोई डाउट इतना आने करने में? बताइए, ठीक है। क्या एक्स एक्सिस का समझ में आया? लेआउट भी में कुछ नहीं होता है, बस दिखेगा नहीं तुम्हें ये रहा बस, ठीक है। 130 पिक्सल्स, क्या करना क्या नहीं करना ये फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 4 दिखा रहा है, कितना 5 दिखा रहा है। अब पूरा डेटा तो कम से कम दिखाएगा, ठीक है। तो ये फर्क नहीं पड़ता आपके उस पर। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। तो क्या जितना काम हमने एक्स एक्सिस में किया है, क्या वही सारा काम वाई एक्सिस में कर सकते हैं? राइट। तो हमने कहा वाई एक्सिस में जाते हैं। मिनिमम मैक्सिमम, ये क्या था? ये क्या है? ये रेंज है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज में क्या कहता है? मिनिमम डालना, मैक्सिमम डालना, क्या वैल्यू रहेगी क्या वैल्यू रहेगी। तो हमने कहा मिनिमम पे क्या डालनी चाहिए? ओके, हमने कहा फील्ड वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करते हैं? फील्ड वैल्यू सम ऑफ द टोटल बिल, सम ऑफ द टोटल बिल। सम क्या रहेगा हमारा? सम रहेगा हमारे पास। फील्ड नेम के फॉर्मेट स्टाइल, फील्ड नेम किस पे लगा दें हम? ए नेम पे। ओके, इसकी जगह हम सम ऑफ द टोटल बिल कुछ और देना चाहते हैं हम यहाँ पर। काउंट वेरिएंस में, क्योंकि हम सम फाइंड करेंगे तो हमें सम ही लिखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा? एवरेज लिख दिया, एवरेज लिख दिया और ओके प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए सब डेटा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। एक जहां पर हम एक्सेल में राइट क्लिक करके करते थे, यहाँ पर सारे देखो सारे क्या है? लेवल्स अप्रोक्सीमेट बराबर आ रहे हैं। और हर एक कर्सर पे रखोगे आप तो उनका आएगा 101, इसका भी 101, उसका भी 10। तो ये डेटा दिखने से, क्लिक करने से पता चल रहा, लेकिन हमें सामने देख के नहीं पता चल रहा। तो इसीलिए जो हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर मिनिमम ही करते हैं।
ठीक है, क्या करते हैं, सम ऑफ द टोटल बिल का हम हमेशा मिनिमम, क्योंकि हमें फाइंड करनी है एक वैल्यू, एक डैशबोर्ड के टाइप का, राइट। ये क्या किया मैंने, क्या किया था मैंने, ये हाँ, इसमें हमारा उसके जैसा कोई रूल नहीं होता कि अंडू प्रेस करेंगे हमारा सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमें वन बाय वन चीजें देखनी होती है, तो हमें रेंज में सिर्फ यही होता है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की लेनी है। अब दूसरी चीज आती है वैल्यू। हमने कहा फॉन्ट, ये किसकी फॉन्ट चेंज करेगा, जी ये वैल्यू लिखी ना, ये किसकी फॉन्ट चेंज करेगा, इनकी फॉन्ट चेंज करेगा। तो हमने कहा टाइम्स रोमन, ठीक है, हमने कहा यहाँ पर 18, क्या हुआ बड़ा कुछ समझ में आया। हमने कहा इनका कलर क्या देना है, हमने कहा कलर ब्लैक ही दे दो, कोई बात नहीं, ब्लैक हो गया। डिस्प्ले यूनिट ऑटो, मतलब दिखाए या नहीं दिखाए डोंट नो, यहाँ पर के में दिखा रहा ना ऑटोमेटिक, हमने कहा थाउजेंड्स में दिखाओ, मिलियंस में, ट्रिलियंस में, नन दिखाओ ही ना, समझ गए। तो ये यूनिट कैसे दिखेगी वो हमारी फाइल। अब यहाँ पर वैल्यू डेसिमल प्लेसेस, हमें क्या डेसिमल प्लेसेस रखनी चाहिए, हमने कहा 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखा दो, क्या दिखा दो, 2 डेसिमल प्लेसेस, डॉट डॉट जीरो जीरो, राइट। ये हमारा आएगा स्विच एक्सिस पोजीशंस, मतलब उधर से इधर एक्सिस पोजीशन स्विच कर देना, राइट। फिर हमने यहाँ पर लिखा नीचे टाइटल्स, टाइटल्स हमने क्या दिया था यहाँ पर इसका, देखो यहाँ पर टाइटल लिखा सम ऑफ द टोटल बिल, राइट। तो हमने क्या कहा, इसको चेंज करके लिख देते हैं सम ऑफ टोटल बिल एवरीडे। क्या टाइटल लिख के आ गया, इसकी स्टाइलिंग क्या करते हैं हम, ठीक है, ओनली वैल्यू डिम की जगह हम क्या बोल देते हैं, टाइम्स रोमन, टाइम्स रोमन, फॉन्ट क्या डालते हैं 18 और डालते हैं बोल्ड, डन। कलर हमारा ब्लैक है, ब्लैक रहने दो। अब देखिए इतना हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सीख लिया, ठीक है। अभी भी हमने क्या पूरे चार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, बताइए कोई समझ में आया ये, क्या हमने पूरे चार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है यहाँ, नहीं। अभी भी चार्ट में हमारे 10 तरह की चीजें और भी हैं, क्या है, 10 तरह की चीजें और भी हैं। तो एक काम करते हैं, जो ये हमने वैल्यू रखी थी ना 18 को, 18 मैंने नन करके रखी थी, तो इसको 1000 में रखते हैं, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और जो यूनिट प्लेस रखी थी, तो यूनिट प्लेस रखे रहने दो, ठीक है। एक्स एक्सिस भी हो गया, वाई एक्सिस भी हो गया। लीजन्स, अब लीजन्स की बात करते हैं। टॉप ऑफ द लेफ्ट, टॉप साइड में ऑफ द लेफ्ट, हमने कहा टॉप नहीं, हमने कहा बॉटम में राइट साइड, बॉटम में राइट साइड, ठीक है। टेक्स्ट फॉन्ट क्या है, हमने कहा थोड़ा बड़े करते हैं फॉन्ट इसकी, लीजन्स की, क्या लीजन्स की फॉन्ट बड़ी हो गई हमारी, हमने कहा चेंज करते हैं इसका फॉन्ट, चेंज करके टाइम्स रोमन में करते हैं, और हमने कहा 21, हमने कहा बोल्ड में, क्या हुआ, राइट। हमने फिर क्या किया, चेंज किया, कलरिंग चेंज कर दी। तो हम इस तरह से इसके टेक्स्ट को बता सकते हैं कि ये किस कलर में हमें लेना है या किस कलर में हमें नहीं लेना है, ठीक है। फिर टाइटल में जाएंगे, डे नेम ना, क्या नेम ऑफ द डे बोल देते हैं, नेम ऑफ एवरी डे, नेम ऑफ एवरी डे, राइट। तो टाइटल में हमने तो क्या हमें लीजन्स के फॉर्मूले का पता चल गया कि हाँ लीजन्स के अंदर वैल्यू क्या क्या होती है, बताइए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइन आती है, ग्रिड लाइन क्या होती है, बेसिकली उसके ऊपर कैसे ग्रिड बतानी है। देखिए ये इसके पीछे डॉट 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 लिखा है ना, हमने ब्लैक कर देते हैं, क्या हाईलाइट हुई डॉट डॉट, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी कितनी है, बहुत जीरो है, हमने कहा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाइनिंग, अब ये डॉट डॉट है ना, यहाँ पर आए लाइनिंग, तो हमें यहाँ पर लाइनिंग के नाम भी लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, लाइनिंग के नाम भी लिखे हुए हैं। तो हमने कहा डॉट डॉट नहीं, मुझे कहा एक सॉलिड लाइन चाहिए, हमने कहा सॉलिड लाइन, क्या हो गई सॉलिड लाइन, समझ में आया। हमने कहा कितने पिक्सल की, 1 पिक्सल, हमने कहा 3 पिक्सल की कर दो, हाईलाइट हो गई। अब हम करते हैं कि कस्टम, कस्टम में क्या थी 5 5 फिर 0,
हमने कहा नहीं, 5 7 फिर 0 फिर 2। क्या समझ में आया पीछे हाईलाइटिंग का मतलब? ग्रिड लाइन का मतलब जो पीछे से लाइनें दिख रही होंगी उनको हम ये बोलते हैं। और यहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ी सी कम करें तो हमारी देखो ट्रांसपेरेंसी पीछे वाली थोड़ी सी कम हुई, और कम करते हैं और कम हुई। मैं बता रहा हूँ, अभी हटाएंगे, डोंट वरी ना। देखो ये रहा, मुझे हटाना, ट्रांसपेरेंसी 0 कर देंगे या फिर हमने ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे हम लोग। ठीक, अब ग्रिड लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो रही है। ग्रिड लाइन यहाँ क्या है? हॉरिजॉन्टल है। क्या हम इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं? देखिए नीचे आएंगे आप तो स्केल विद, ये हमने ऑन किया, राउंडेड फ्लैट। फ्लैट मतलब ये कॉर्नर, इसका फ्लैट, जो ग्रिड लाइन के अंदर हम कॉर्नर डाल दें वो फ्लैट स्क्वायर। 3 पिक्सल, हमने कहा नहीं, हमने कहा 5 पिक्सल। अच्छा मस्ट बी 4 है, चलो हमने कहा 4 पिक्सल्स। ओके, क्योंकि फिर तो कंप्लीट लाइन ही हो जाएगी हमारी। तो ये हमारा क्या होता है? ग्रिड लाइन का। अब यहाँ पर जूम स्लाइडर, जूम इन जूम आउट करना, इसको ऑन करते हैं हम। हमने कहा जूम इन जूम आउट करना, जूम इन जूम आउट करना। इसके अंदर भी क्या हमारा फंक्शन होता है? वो एक्सेस पे रखनी? नहीं नहीं, हमने को एक्सेस पे नहीं रखनी है। ओके, टूल टिप पे, टूल टिप पे हमारी बनी नहीं की, क्योंकि वाई एक्सेस पे ही बनेगी हमारी, बेसिकली अमाउंट के ऊपर हमारी बनती है बस। ठीक है, इसके बाद आता कॉलम्स। कॉलम्स में हमारा क्या? सीरियल्स, कलर्स। मैं कलर्स में क्या डाल दूंगा? ऑल पे नहीं, ऑल पे नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मंडे पे चाहिए। सपोज मुझे कॉलम का कलर चेंज करना है, मंडे का ये कॉलम ये कलर नहीं रखे, मुझे लेना है ये कलर। क्या चेंज हुआ कलर? हमने कहा कुछ और कलर ले लेते हैं। हमने कहा ये कौन सा, ये तो है ही, ये भी है, ये ले लेते हैं। हो गया। तो ये 1 बाई 1 कॉलम्स को कॉलम्स के अंदर चेंज करना। बॉर्डर कैसा जाना चाहिए इसका कॉलम्स का? अभी देखो स्क्वायर में है ना, देखो बॉर्डर्स तो येलो ही रहना चाहिए। ठीक, ट्रांसपेरेंसी 0 है, मैच फिल कलर नहीं, जिस कलर से हमारा फिल हो रहा है उससे नहीं। और हमने कहा पिक्सल क्या डाल देते हैं? 5 का। अब देखो क्या दिख रहा हमें, ठीक है। और इसके बाद मैं नीचे जाता हूँ रिबन्स। रिबन्स क्या होते हैं हमारे पास? हमने ऑलरेडी बताया था रिबन्स होते क्या हैं। रिबन्स के अंदर जाएंगे, सीरीज ऑल मंडे। तो इसके बारे में बेसिकली एक पॉइंट को क्रिएट कर देना, वो हमारे रिबन्स कहलाते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स, बॉर्डर्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी, बैक कलर। ठीक है, इसके बॉर्डर्स कैसे होने चाहिए। डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स क्या है हमारा? अब मेन कॉन्सेप्ट आया डेटा लेबल्स। रिबन्स को ऑफ करते हैं हम, ठीक है, इसको ऑफ करते हैं, कॉलम्स को ऑफ करते हैं। डेटा लेवल क्या है हमारा? अच्छा, क्या इतना हमें समझ में आया? इतना हम कर रहे हैं जो हमें समझ में आया। हमने कहा डेटा लेवल को ऑन करते हैं। डेटा लेवल को ऑन करते ही इन पॉइंट के बीच में देखिए नंबर आ गए। तो जब कभी हम पाई चार्ट बनाते हैं तो उनके बीच में नंबर देखा होगा हमेशा। ठीक है, तो या अभी ये बीच में, मैं कहता हूं मैं इधर नंबर नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इधर से तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, ये नंबर, डन, हट गया। अभी जा, उधर ही जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुधरेंगे। क्या इतना समझ में आ गया? मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं इसके वैल्यू को हटा देता हूं। वैल्यू फील्ड ऊपर हमारी कहीं रही होगी। ओके, ये वैल्यू फील्ड हमारी कहाँ है? यहाँ पर है। तो मैंने वैल्यू को हटा दिया, लेकिन क्या है ये लगा क्या? इसे क्या बोलेंगे हम? ये है क्या? जूम। जूम स्लाइडर को हटा देते हैं। डन। तो जूम स्लाइडर को हटा देते हैं। वैसे जूम स्लाइडर का कभी कभी काम आता है जहां पर लार्ज अमाउंट में डेटा होता है और हमारे पास दिखता कम है। ठीक है, डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स मुझे यहाँ नहीं दिखाने हैं। डेटा लेबल्स मुझे इस पे नहीं दिखाने हैं, ऊपर दिखाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, डेटा लेबल्स को ऑन करूंगा और इसके अंदर जाऊंगा मैं, सीरीज नहीं, सब पे दिखाना, ऑल पे। ठीक है, ऑप्शन हॉरिजॉन्टल, मैंने कहा वर्टिकल।
हो गए? ओके, वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली। हमने कहा ऑटो नहीं, इनसाइड सेंटर, इनसाइड बेस, इनसाइड एंड, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इनसाइड बेस। क्या हुआ? इनसाइड एंड क्या हुआ? ऊपर दिखाने, ठीक है। इनके ऊपर ले जाने की बात कर रहे थे ना तुम, अभी करते हैं। जब टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाए, टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाए तो क्या कर देता है, ये कुछ पॉइंट्स में ले लेता है, ठीक है। मैंने इसको 200 पिक्सल की जगह में क्या कह देता हूँ, अगर मैं 300 पिक्सल करता हूँ तो, 400 पिक्सल करता हूँ तो, बेटा तो नहीं बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शंस के अंदर आ गया, और हमने कहा डेटा लेवल्स के अंदर आ गया। अरे डेटा लेवल्स के अंदर अभी एक चीज और है हमारे पास, ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन ही हमने ओपन किया था, टाइटल। ओके, क्या हमें दिख के आ रहा है टाइटल ऊपर? क्या मैं नीचे से ये हटा सकता हूँ एक्स एक्सिस से? ये ज्यादा बेटर है ना? हाँ, तो हमने कहा टाइटल हटा देते हैं। वैल्यू, सम ऑफ द टोटल बिल, वैल्यू हमारी क्या लिखी है, सम ऑफ द टोटल बिल। तो क्या इसको हम हटा सकते हैं? हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो हमने कहा वैल्यू को ऑफ कर लेते हैं। अब देखो, ये टोटल बिल की सम है ऑफ एवरी कॉलम, राइट। इसको मुझे बड़ा करना, तो हमने बोला 12, क्या हुआ, और यहाँ पर टाइम्स रोमन में हम ले लेते हैं। और एक चीज और बता रहा हूँ आपको, जब भी कभी आप लोग क्रिएट करना ये सारी चीजें, ठीक है, तो इनके एक फिक्स्ड फॉन्ट होती है, ठीक है। जब भी आप कभी न्यूमेरिकल मतलब टेक्सचुअल डेटा लिखना, तो उसको हमेशा टाइम्स रोमन में लिखना, हेडिंग को 18 से 22 या 24 के बीच रखना, ठीक है। 18 रख सकते हो। और जो फॉन्ट होती है मतलब जो पैराग्राफ लिखोगे, वो 16 से 14 टू 16 रहता है हमारा, ठीक है। टाइम्स रोमन, कभी भी आप थीसिस लिखना, रिपोर्ट बनाना, तो हमेशा टाइम्स रोमन ही प्रेफर करना। और हर एक के फुटर, हेडर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, इन सारी चीजों को मैनेज करके देखना, ठीक है, तभी आपका होगा। इसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंसी हटानी है, दिखानी कितनी दिखानी, देखिए डाउन हो गई। डिस्प्ले यूनिट ऑटो थाउजेंड्स, हमने कहा थाउजेंड्स, ठीक है। हमने कहा ऑटो नहीं, मिलियंस में कर लेते हैं, मिलियंस में हो गया। हमने कहा क्या कर लेते हैं, नहीं कुछ नहीं करते। तो ये देखो, अब ये ओवरफ्लो हो रहा है, अब वहां पर हेल्प करता, तो इसको हम थाउजेंड्स में रख लेते हैं, बेटर लगता है। फिर हमने कहा सो एज अ ब्लैंक नहीं करते हैं, जीरो, एक भी जीरो नहीं, मतलब डेसिमल प्लेसेस कितने होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने डेसिमल प्लेसेस दिखा लिए। फुल ब्लैंक वैल्यू। अब डिटेल्स के अंदर जाते हैं। डिटेल्स के अंदर यहाँ पर अगर कोई डेटा ऐड करना हो तो बाय डिफॉल्ट हम ऐड करते हैं, नहीं तो नहीं ऐड करते हैं। और डिटेल्स हम आज तक मैंने नहीं यूज किया अपने काम तक, ठीक है। बैकग्राउंड, किसका बैकग्राउंड, हम किसके अंदर बैकग्राउंड में है, वैल्यू के बैकग्राउंड में। तो हमने कहा बैकग्राउंड जैसे ऑफ करेंगे तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड आ गया, राइट। वैल्यू के पीछे देखना है, बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको, दिख रहा ना, ब्लैक कर लेते हैं, दूसरा कलर कर लेते हैं। अब ये किसकी वजह से जानते दिख रहा है, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी क्या कर रखे हैं, ये कर रखे थे, ये ट्रांसपेरेंसी इसकी ज्यादा कर रखे थे। अब देखिए, ठीक है, अरे ले भाई, वायलेट की जगह ब्लैक कर दिया, खुश हो भी, ठीक है। बैकग्राउंड हमारा ये होता है। लेआउट, कैसा लेआउट, मल्टीपल लाइन, सिंगल लाइन, हम जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। मल्टी लाइन, क्योंकि अब डेटा हो बढ़ जाता तो मल्टी लाइन्स में आ जाता, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता, ये तो सिंगल लाइन्स में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किसका था, ये पूरा का पूरा वैल्यू का था। अच्छा, क्या मैंने यहाँ पर कहीं ग्राफ्स के बारे में चेंज किया है, मतलब हमने जो काम किया वो डेटा, इस ग्राफ के डेटा पे काम किया है। अब मुझे काम करना होगा कहाँ, ग्राफ के बारे में। तो हम कहाँ जाएंगे, जर्नल के अंदर जाएंगे, ठीक है। टोटल लेबल्स क्या होते हैं, टोटल लेबल्स ऑन किएंगे तो ये देखो हमारे ऊपर आ गए, देखो इधर, ओए अंश, इधर देखो, कुछ नहीं लिखा, हमने कहा वैल्यू को ऑफ किया मैंने, ओके। टोटल लेवल्स कौन करते हैं, तो ये देखो हमारा क्या आ गया, ऊपर लिख के आ गया। हमने कहा
अब हमारे पास वैल्यू क्या है, टाइम्स रोमन में है, बोल्ड में है, कलर इस फॉर्मेट में है। इसका कलर चेंज करके हम बोल देते हैं येलोविश में। दिख रहा है आपको? ठीक है, थाउजेंड्स, ओके ठीक है, थाउजेंड्स में जनरली दिखाते हैं हम। डेसिमल वर्टिकल कितनी है, हमें 3 ही चाहिए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या ये समझ में आ गया हमें? टोटल लेवल्स के अंदर बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड भी हमारे पास यहाँ पर है, देखिए बैकग्राउंड क्या है हमारा, हमने कहा ब्लैक, नहीं ब्लैक मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, हमने कहा ये कलर। ओके, ये तो बहुत बकवास लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ऑन होगी, इसको हम करते हैं दिस। ओके, वैल्यू बैकग्राउंड ऑफ करते हैं, टोटल बिल ऑफ करते हैं हम, और इसके बाद टोटल एरिया बैकग्राउंड। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, बस यहाँ पर अब क्या होता है, इमेजेस होती हैं बेसिकली, और कुछ नहीं होती। सपोज मेरे पास अगर कोई इमेज दिख जाए तो मैं एक बार दिखा, चलो यही लिख गई है कोई बात नहीं। क्या हुआ, इस ग्राफ के पीछे एक इमेज लगी हुई है, क्या हुई है, इस ग्राफ के पीछे एक इमेज लगी हुई है, राइट, हम कहते हैं फिल। देखो इस ग्राफ के पीछे एक इमेज लगी हुई है, राइट, तो हमें कुछ ऐसे दिख रहा है। अगर मैं सारी वैल्यू को ऑफ कर दूंगा तो हमारी वो इमेज दिख जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, आज हमने सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ के ऊपर काम किया। भी जैसे मैं जर्नल पे शिफ्ट करता हूं, अब मैं कहाँ काम करूंगा, उस जो विजुलाइज लिया था हमने उसके लेबल्स पे काम करेंगे। प्रॉपर्टीज नॉर्मली हमारी हाइट विड्थ वैसे ही होनी चाहिए। टाइटल्स, अगर मैं टाइटल्स को यहाँ से गायब करता हूँ तो कौन सा टाइटल गायब होगा, कोई बताएगा मेरे को, कौन सा टाइटल गायब होगा? सम ऑफ टोटल बिलियन, क्योंकि ये तो ग्राफ का नाम बता रहा है ना हमारे। रहना चाहिए, इसको यहाँ पे जाइए, यहाँ से फॉन्ट ऑन चेंज कीजिए, हेडिंग डालिए, राइट। हाँ आप ये हटा सकते हैं, उसको भी हटा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। तो अभी जो मैंने बता दिया आप लोग ऑलरेडी सीख गए होंगे। ठीक है, टाइटल, इफेक्ट पे जाइए, इसके बैकग्राउंड में क्या रखना है, बैकग्राउंड में ये रखना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हल्का सा कर दो। ओके, विजुअल बॉर्डर कैसे दिखनी चाहिए, अपने कॉर्नर, क्या ऑन करो इनको, क्या बॉर्डर्स कैसे होने चाहिए, कॉर्नर होने चाहिए। कैसे, ब्लैक नहीं, इस कलर के। पिक्सल्स कितने, 2 पिक्सल्स के, कितने पिक्सल के, 2 पिक्सल्स के, राइट। इसके नीचे आएंगे हम, शैडो दिखानी है, यस, शैडो किसको साइड दिखाएंगे, आउटसाइड। ठीक है, पोजीशन क्या रहेगी हमारे शैडो की। ओके चलो इतना ही हो गया हमारा। इसके नीचे जाएंगे, डेटा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आपका, नेम, डे नेम, क्योंकि अभी तो हमारा वहां पर डे नेम है, फॉर्मेट क्या, यही सारी चीजें हमारे पास। टूल टिप, यस टूल टिप है हमारा। ठीक है, अब टूल टिप क्या होता है बताएंगे, रिपोर्ट बेस्ड। ओके, बताते हैं टूल टिप क्या है। ठीक है, क्या ये समझ में अगर इसको मुझे क्या करना है, इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको पकड़ते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा सा, इसको मूव इधर उधर करने के लिए हम ये करते हैं। अब बताइए, क्या एक इमेज बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, राइट। हमने कहा ठीक है चलो, एक इमेज बनाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी। हमने कहा, मैंने डे नेम से ले लिया, अब यही काम मैं किससे करूंगा, मंथ के डेटा से करूंगा, यही काम मैं मंथ के डेटा से करूंगा। अच्छा यहाँ पर मुझे क्या करना, चेंजेस कुछ करने हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, जर्नल के एक्स एक्सिस पे जाता हूं मैं, और यहाँ पर किसको ऑफ करता हूं मैं, लीजेंस को ऑफ कर लेता हूं मैं। ठीक है, टाइटल हमारा ऑफ हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे भी काम कर लेते हैं हम, क्योंकि मैं मल्टीपल चीजें नहीं दिखाना चाहता हूँ बस। अभी समझ गए ना, मैं समझाने के लिए जितना काम कर दिया हूँ, आई थिंक वो इनफ होगा आपको एक डेटा सेट को समझाने के लिए। ओके, मैंने यहां से फिर से विजुअलाइजेशन उठाया, इसको जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहां से फिर से एक विजुअलाइजेशन उठाया जिसका नाम मैंने कॉलम चार्ट रखा। हमने कहा अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वाई एक्सिस में क्या रखूंगा मैं, मंथ नेम। जैसे मैं कहता हूँ जो एक्सिस पहले आनी चाहिए वैसे आ जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, हटाता हूँ, तो वाई एक्सिस पे कर्सर लेके जाऊंगा तो कहेगा प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। जो वैल्यू आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखना चाहते हैं वो वैल्यू रखें। तो हमने कहा मंथ के नेम रखना चाहता हूँ मैं,
मंथ के नेम रखना चाहता हूं मैं, और फिर मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ टोटल बिल कितना हुआ है, मैं ये कहता हूँ क्वांटिटी टोटल कितनी बिकी है। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल क्वांटिटी, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी को कहाँ रखेंगे हम, वाई एक्स एक्सिस में। तो कुछ ऐसा दिखा, मुझे यही सारा का सारा फॉर्मेट इस पे कॉपी करके लाना है। इस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे जाएंगे हम, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और इस पे आके पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे हम इस पे आके, ओके एक काम और करते हैं हम, इस पे क्लिक किया, अच्छा वो तो सिंगल पे क्लिक हुआ मेरा, इस पे कहीं क्लिक करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं और इसके यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप बताइए क्या समझ में आया। जून, मई, ये सारा डेटा तो क्या हुआ, पूरा का पूरा फॉर्मेट हमारा कॉपी पेस्ट होके आ गया। अब ये छोटा सा है इसलिए इनके बीच में गैप है, गैप्स की वजह से हमारा कुछ ना कुछ इसमें कुछ किया होगा मैंने, तभी ये मेरा चेंज ऐसे होके आया है, अदरवाइज कुछ नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ तो मैंने किया होगा। तो इस तरह से मैंने दोनों ले लिया। फिर मैंने एक पेज और लिया, मैंने एक पेज और लिया और मैंने कहा स्टोर आईडी बताई मैंने, इस बार क्या बताई मैंने, अब इसको बोलते हैं हम कैनवास बोलते हैं, ये जो पेज होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं, कैनवास बोलते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरफ आया, मैं यहाँ पर क्या लिखा है विजिनेशन में, हमने कहा पेज कैनवास की सेटिंग क्या है, अभी इसका जो डिफॉल्ट साइज आता है वो 16.9 आता है, इसका हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो हमने कहा इसको मैंने टूल टिप बना दी। टूल टिप आपने कभी देखा होगा कि किसी कर्सर पे लेके जाते हैं तो वहां से पीछे से एक पॉपअप आता है, तो वो पॉपअप बनाना चाहता हूं कि जैसे ही मैं डैशबोर्ड के इस डे पे, वेडनेसडे पे क्लिक करूं, तो यहां से पीछे से पॉपअप आए किस स्टोर लोकेशन से कितना डेटा सेल हुआ है और इस दिन, राइट। तो मैंने ये करना चाहता था, हमने कहा ओके इसका नाम रख लेता हूं मैं टूल टिप, टूल टिप बोलते हैं इसे, ठीक है। हमने कहा ठीक है ओके। फिर मैं यहाँ गया, फिर मैंने क्या बनाया, एक सिंपल सा ये बनाया, राइट, सिंपल सा ये बनाया। हमने कहा इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टोर लोकेशन रखना चाहता हूँ, लीजेंस में क्या रखना चाहते हैं, स्टोर लोकेशन। और लीजेंस जब हम पाई चार्ट बनाते हैं या फिर वो डोनट चार्ट बनाते हैं तो वहां पर प्रेफर करते हैं कि कम से कम वैल्यू रखी जाए, कम से कम वैल्यू रखी जाए, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा स्टोर लोकेशन को रखते हैं लीजेंस में, क्योंकि स्टोर लोकेशन तो 3 ही होंगी, और फिर मैं बोल देता हूँ टोटल बिल को वैल्यू में, दैट्स इट। इस पे मुझे जो कलाकारी करनी होगी हम कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। लीजन ऑफ कर लेते हैं ताकि डेटा अच्छा रहे। डेटा लेवल्स इनसाइड दिखने चाहिए मुझे, आउटसाइड है कहाँ दिखने चाहिए, इनसाइड दिखने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ परसेंटेज ऑफ द टोटल, राइट, ठीक है। और एक काम करते हैं, लीजन को छोटा छोटा कर लेते हैं, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम सेंटर। हाँ बोलो। जैसे हमको वैसे भी दिखेगा ये वाला, पर इसका मतलब वैसे जैसे बॉक्स में रखते हैं तो किसमें, इस बॉक्स में होता है ऊपर लग जाता है। ऐसे, नहीं नहीं, ठीक है। जर्नल पे जाते हैं, इसका टाइटल ऑफ कर देते हैं, दैट्स हेडर आइकन, कोई बात नहीं, याद करके बता देना मेरे को। स्लाइसेस ओए, ठीक है, स्लाइसेस, ऑल स्लीव्स, कलर कलर, ठीक है ना। बॉर्डर बॉर्डर पे ऑन कर लेते हैं, चलो ठीक है डन, इतना मैंने किया, ठीक है। अब मैं जैसे टूल टिप पे जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा लास्ट में आता है क्या पेज आता है, देखो यहाँ पर टूल टिप आता है, राइट, क्या आता है, टूल टिप आता है। इस पे जाइए आप, यहाँ जाइए आप, अच्छा जर्नल टूल टिप आया। हमने कहा किस पेज को आप टूल टिप की तरह बताना चाहते हैं, हमने कहा हमारे पास क्या है, ऑटो नहीं, हमारे पास टूल टिप नाम का पेज ही तो है, ओके डन। बस इतना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे लेके गए, क्या पीछे से पॉपअप आ रहा मेरे पास,
देखिए मंडे को क्लिक करता हूं तो लोअर मैनहट्टन में 33 और एस्ट्रियो में 33.77 एंड 32, राइट। इस पे क्लिक किया, क्या डेटा चेंज हुआ, इस पे क्लिक किया, क्या डेटा चेंज हुआ। इस तरह से ही हमारा क्या कहता है, जो पीछे से पॉपअप आ रहा वो हमारा डेटा चेंज करने के लिए होता है। इसको हम बोलते हैं टूल टिप, ठीक है। इस पे भी नहीं लगाया था मैंने, क्या हुआ, नहीं दिख रहा है। चलो इस पे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जनरल पे जाएंगे, हम टूल टिप पे जाएंगे, ठीक है। रिपोर्ट पेज, ओके। रिपोर्ट पेज क्या पता है, मेन पेज कहता है हमारा, जिस पेज पे हम सारी रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। कौन सा पेज पे दिखाना है हमें, टूल टिप वाला पेज दिखाना है। डन हो गया, ठीक है। देखो जून में ये रहा, देखो इस पे भी लग गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या बनाते हैं, ऐसे हम टूल टिप पेज बनाते हैं। ड्रिल थ्रो, ड्रिल थ्रो भी एक होता है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो ये 2-4 फंक्शन जो होते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 2 चार्ट्स के बारे में सीखा है कि ये देखो, एक क्लिक कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और हमें एक्सेल में क्या करना पड़ता था, कनेक्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी आसान है, सारी चीजें आसान है, सब कुछ हमारा अच्छे से अच्छे चल रहा है। तो क्या जो 2 चार्ट हमने बनाए हैं, क्या ये चार्ट समझ में आए हैं कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ओके। थोड़ा सा छोटा करता हूँ और, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं, या एक काम कर लेते हैं, ओके। ओके ये रहा हमारे पास, 2 पेज बन गए। हमने यहाँ पर कहा वो ऐड कर लेते हैं मैप। तो विजुलाइज में जाते हैं हम, और मैप कहाँ पर ऐड करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर एक मैप रखा है, ये रहा। इस पे क्लिक करते हैं, मैप हो गया। अब इस मैप के डेटा पे हमें क्या ऐड करना चाहिए, स्टोर लोकेशन बेसिकली। तो मैं जाता हूँ, जैसे ही मैंने मैप पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ फील्ड आ रहा है। तो स्टोर लोकेशन को हम डालेंगे। अब ये स्टोर लोकेशन किस मैप से है, क्या नहीं है, ये नहीं चल रहा फिलहाल, तो चल तो नहीं रहा मेरा। या फिर अगर मैंने यहाँ पर गलत डाल दिया है क्योंकि स्पेस कम है, तो क्या हम नए पेज में डाल के देख लेते हैं एक बार, क्या पता यहाँ चल जाए, राइट। ओके यहाँ पर स्पेस भी अच्छा खासा है। एक ही पेज पे बना दें, हाँ डैशबोर्ड जनरली पेज पे बना नहीं दें। मल्टीपल पेजेस पे ही बनाते हैं हम। अभी ये चल नहीं रहा है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं एक पेज पे अभी स्टार्टिंग में, वरना हम मल्टीपल पेज ही बनाते हैं। क्योंकि आप क्लिक करते पहले पेज पे ओवरऑल दिखाएंगे, सेकंड पेज पे सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट का डेटा, या फिर रेस्टोरेंट का नहीं, क्या बना, स्विगी का बना लेते हैं, या फिर किसी भी डेटा बना लेते। तो हमने कहा ठीक है, पहले पेज पे ओवरऑल दिखा देंगे, सेकंड पेज पे हम क्या करेंगे कि डे कस्टमर्स कितने हैं, थर्ड पेज पे दिखा देंगे नाइट कस्टमर्स कितने हैं, राइट, ऐसे करके। सारे को अगर एक पे करना है तो किस तरह से? हाँ नहीं बनाते, ओवरऑल का मतलब होता है कि हम हाईलाइट कर देते हैं एक पेज पे मेन कॉन्सेप्ट, और फिर हम मल्टीपल पेजेस पे बना सकते हैं। मतलब कहने का हमारा ये हुआ कि एक पेज पे रिपोर्ट को बनाना हमारा डैशबोर्ड कहलाता है। हाँ हाँ डैशबोर्ड में। अब मैंने यहाँ पर मल्टीपल पेज क्या है, ये सारी चीजें हम एक पेज पे ही करते हैं। मैंने आज जो डिजाइन किया था सोचा था कि एक पेज पे ही बताएंगे हम, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं मिला, फिर एक एक चीज को समझाने में पूरा टॉपिक निकल गया, राइट। तो मैंने कहा ठीक है चलो ये भी ठीक है। तो अब इस तरह से मल्टीपल पेज, अगर जब मैं यूजर को दूंगा, ये पब्लिश करूंगा, तो ये पेज भी खोल के देख सकता है हमारे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये पेज खोल के भी देखे। तो इनको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके हाइड करते हैं, राइट क्लिक करके हाइड करेंगे हम, ठीक है, ऐसे करके। तो ये पेज हमारे दिखेंगे, किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे दिखेंगे बस। चलिए अब ये मैप लगाने के लिए यहाँ पर कर रहा, तो ये कह रहा है ये नहीं चलेगा, राइट। ये क्या करेगा, ये नहीं चलेगा। तो कैसे चलाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ।
save as across to this device and desktop and फोल्डर बना लेता हूं मैं पावर बीआई डेटा सेट, पावर बीआई, राइट। ओपन, यहाँ पे बोलता हूँ फर्स्ट पावर बीआई डॉट सेट। अच्छा, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर सेटिंग पे जाते हैं, आप फाइल पे जाएंगे, आप लोग भी ऑन कर लेना, आई होप फर्स्ट टाइम डाउनलोड किए होगे तो नहीं होगा। ऑप्शन एंड सेटिंग पे जाना, ऑप्शंस पे जाना, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होंगे आएंगे आपके पास। अभी यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे रीजनल सेटिंग पे, नहीं सिक्योरिटी, ओके ये रहा ARJS, ये ऑन कर लेना आप पहले तो। दूसरा लिखा है आपका मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स, इसको भी ऑन कर लेना और क्या कर देना, ओके कर देना, ठीक है। अभी भी ये नहीं चला, ओके एक बार दोबारा देखते हैं, ओके करते हैं, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं हम, ओके। क्या भी कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमने कहा स्टोर लोकेशन का मैं रखता हूँ यहाँ पर, अभी भी नहीं चला, ठीक है, अभी भी ये नहीं चला। तो हमने कहा एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं, ठीक है, एक फिर से पॉपअप आएगा और वैसे हो गया है, ठीक है, जो मैं चाहता था वो हो गया है। मुझे यही दोनों ऑन करने होते थे, इसके नीचे एक बार और देख लेता हूँ, कुछ और तो है नहीं, ओके ठीक है, डन, ओके करते हैं। अब ये नहीं चल रहा, ठीक है, तो इसको ना चलने का रीजन है, इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो हमने पहले पेज सेव इसीलिए कर लिया था कि अगर मैं रिस्टार्ट करना चाहूँ तो मेरा दोबारा रिस्टार्ट होकर पेज सेव रहे, मैंने ऑफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा पावर भी ऑन करता हूँ, फिर दोबारा पावर भी ऑन करता हूँ। अब आप ये भी सीख जाएंगे कि एग्जिस्टिंग डेटा कैसे रिट्रीव करके लाएंगे, राइट, एग्जिस्टिंग डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट फिर से ओपन हुआ, राइट। अब देखिए ये लोड हो रहा है, मुझे पुरानी फाइल ओपन करनी, तो मैं क्या करूंगा, ओपन पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट डॉट पीएफ। क्या मुझे डेटा फिर से लोड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बट पावर भी क्या कहता है, डेटा के साथ अपनी फाइल को सेव करता है। देखिए ये लोड होगा विद इमेजेस के साथ और एग्जिस्टिंग डेटा के साथ भी लोड होगा, ठीक है, ये लोड हो रहा है। ऐसा तो एक्सेल में भी था हमारे पास, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट डेटा भी सेव होता था हमारा, ठीक है। तो एक्सेल में हम इतने अच्छे से मॉडलिंग नहीं कर पाते थे डेटा की, इतने अच्छे से हम विजुलाइज नहीं बना पाते थे। यहाँ पर देखिए मैंने कितने सही तरीके से विजुलाइजेशन बनाया भी है, और देखो ट्रांजेक्शन डेटा लोड हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर पेजेस लोड हो रहे हैं, देखो आ गया मैप, लोड होके आ गया। यहाँ पर देखिए लोअर मैनहट्टन, हेल्थ किचन और एक और कहीं होगा, हाँ यूनाइटेड स्टेट्स ना सही है, तो ये यूनाइटेड स्टेट का डेटा होगा। काम करते हैं, इसको और बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए इजीली मैप भी यहाँ पर ऐड हो गया हमारा, राइट। तो कोई डाउट यहाँ तक अभी, है ना। अब इस मैप में क्या चेंजेस कर सकते हैं, नहीं इसमें तो थोड़ी बहुत चेंजेस ही बहुत हो जाती है हमारे पास। बबल्स में दिखाना है, ले भाई अब तो दिखना चाहिए तीसरा वाला है, ठीक है। तो ये दोनों आई थिंक आस ही पास कहीं है, लोअर मैनहट्टन, हेल्थ किचन और STNG, इस वजह से हमारा दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छा इस मैप को अगर मैं बनाना चाहता तो पहले भी बना सकता था, नो डाउट। मैं यहाँ पर क्या करता, इस पे क्लिक करता, मैप पे क्लिक करता, यहाँ पर, ठीक है, डेटा सेट पे जाता मैं और यहाँ पे जाते लोकेशन पे ये कर देता, दैट्स इट इनफ फॉर मी। एक ये रहा, देखो एक ये रहा, हम इस पे जाते, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाते हम, ठीक है, बबल्स पे जाते, ये रहा, पहले हो गए दोनों बबल्स, डन। और लीजन्स में कोई बनेगा नहीं, कैटेगरी लेवल क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑन करो इसे, ओके, वैल्यूज में डाल दो 20, हेल्थ किचन और एस्ट्रियो, राइट। ये दो डेटा दिख रहा है, तीसरा डेटा आई डोंट नो कहाँ पर है। एक काम करते हैं, जो हमने पेज 1 पे बनाया है इसमें भी यही काम कर लेते हैं। तीसरा डेटा ढूंढने के लिए हमने कहा कैटेगरी लेबल्स और वही दोनों साथ पास पास 20,
ठीक है, एक सेकंड, अभी उनको कलर भी चेंज कर लेते हैं ना हम। कलर हमने कहा ये कलर, ये रहे दोनों पास पास है ना, ठीक है ना, तो वही मैंने बोला था कि यही पास पास हैं दोनों। तो ये इतनी अच्छी चीजें हमें एक्सेल में नहीं प्रोवाइड हो रही थी। तो और एक्सेल क्या हो गया, फास्ट भी नहीं है इतना अच्छा। अब देखो जैसे जो फॉर्मेट मैंने इसका यूज किया वही फॉर्मेट मुझे इसका यूज करना, फॉर्मेट पेंटर ये रहा देखो, तो वो भी चौकोर हो गया, उस तरह से आ गया, राइट डन। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि स्लाइसर बना देता हूँ मैं, या फिर फनल चार्ट बना देता हूँ। फनल चार्ट का मतलब क्या होता है, फनल चार्ट एक फनल होता है ना, सारा डेटा एक साथ गिरता है, तो फनल चार्ट का मतलब ये होता है कि आप डे बाय डे गिर रहा है, आप हो रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप फनल चार्ट की जगह आप यूज कर लें यहाँ पर स्लाइसर यूज कर लें। तो स्लाइसर यूज करने का ये ऑप्शन देखिए। अच्छा, डिकम्पोजिशन ट्री क्या है, एआई है, ये रहा स्लाइसर मेरा। स्लाइसर यूज कर लिया। स्लाइसर में क्या रखेंगे हम, पहले क्या करते थे, वहां पर स्लाइसर नाम का फंक्शन आता था, यहाँ पर हम स्लाइसर विजुलाइज करते हैं। तो हमने कहा मैं कैटेगरी के बिहाफ पे बता देता हूँ, किसके, साइज, तो प्रोजेक्ट साइज, ठीक हो गया। मैंने कहा इस पूरे डेटा का, हट जाओ, इस पूरे डेटा का मैं फॉर्मेट पेंटर करता हूँ और इस पे ऐड कर लेता हूँ। क्या हुआ, हो गया। मैं लार्ज पे क्लिक करूंगा, मैं स्मॉल पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या हो रहा, सारा डेटा थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा। मुझे कनेक्ट करने की कोई नीड नहीं है, मुझे कनेक्ट करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन क्या हो रहा, सारा का सारा डेटा बन रहा है। ओके, अब एक चीज और मेरे दिमाग में आई, हमने कहा एक काम करते हैं, मैं एक नोट्स बनाता हूँ, कार्ड बनाता हूँ। इधर देखो, कंट्रोल एस, ठीक है। हमने कहा पूरे प्रोजेक्ट का टोटल बिल कितना रेवेन्यू हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लाएंगे, टोटल बिल को फील्ड में रखेंगे। तो ये क्या हुआ, ये स्मॉल का है, हमने हटाया, तो ये मेरा ओवरऑल डेटा का नंबर वाला, इस पे क्लिक करो, रिमूव पे क्लिक करो, ठीक है। हमने कहा कैसे आया, हम यहाँ पे गए, यहाँ पर देखिए कार्ड नाम का फंक्शन होता है, इसको छोटा करेंगे हम, और जब कार्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे फील्ड नाम का ऑप्शन आ जाता है, तो हम इसके अंदर रखेंगे टोटल बिल। ये हुआ। इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। अब देखिए लार्ज पे नंबर भी चेंज हो रहा ना हमारा, और हमें क्लियर करने के लिए दैट्स इट, डन, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीजें हमें करनी होती है एक एक करके, राइट। क्या समझ में आया, क्या यहां तक हमें टॉपिक क्लियर हुए। कुछ नहीं, हमें दो डैशबोर्ड अच्छे से बनाना आया कि डैशबोर्ड होता क्या है, कैसे कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इतनी सारी चीजें आई। आई विश अंश आपको एंड रुद्र, ठीक है, अंश और यस, पक्का। टूल टिप कैसे बनाते हैं, टूल टिप कैसे बनाते हैं, हाँ, आया ना डाउट। स्लाइसर लाने का एक फंक्शन ही हमारे पास होता है, यहाँ पर ये देखिए, इस पे क्लिक करेंगे स्लाइसर आएगा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट का टाइप क्या है, अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट के टाइप, मैं कहता हूँ टॉप 10 या टॉप 3, मैं क्या कहता हूँ, टॉप 10 टॉप 3 सॉर्ट एक्सेस, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए सॉर्ट बाय द कॉलम नेम, ओके। यहाँ पर जाइए, फॉर्मेट क्या है, जनरल, करेंसी, टोटल बिल, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, फिल्टर्स पे आते हैं, ओए ओके ओके ओके, काम करते हैं यहाँ पर, डेटा ग्रुप ये रहने देते हैं, ये तो फॉर्मेटिंग का हमारे पास है, ठीक है। इसको हम फिल्टर्स में करते हैं, कहीं पर असेंडिंग है, डिसेंडिंग, यहाँ पर ये तो हमारा वो है वैल्यूज, ठीक है। तो हमने कहा ये हमारा सॉरी एक क्लिक करेंगे, ठीक है। ये तो टोटल 698 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। ब्लैक
मैप तो दिखाएगा कि यहाँ से डेटा आप ले रहे हैं बस, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो स्लाइसर भी बना हुआ, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। अब वहां पर एक अच्छा ऑप्शन ये था कि स्लाइसर्स को हम एक दो फॉर्मेट में कट कर सकते थे कि कॉलम्स कितने बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, फिर हम पढ़ेंगे उसके अंदर कि कैसे टॉप 4 टॉप 5 होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे जाइए, अच्छा कुछ ओपन हुआ है, सेटिंग्स में बात है ये रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट ऑब्जेक्ट, रिपोर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है चलो अच्छा, ठीक है। तो ऑन कैटेगरी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी सॉर्ट बाय द कॉलम टोटल बिल के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। क्या समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर क्या मैं इसको हटा देता हूँ मैं, चलो इसको हटाऊंगा, डिलीट मारूंगा तो ये चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये टूल टिप हमारा क्या छोटा पेज ही होता है, इसके अंदर सपोज मैं क्या करता हूँ कुछ और ऐड कर लेता हूँ, कुछ ऐड करने के चक्कर में मैं क्या करता हूँ इसमें और क्या ऐड करूँ, हमने कहा एक लाइन चार्ट ऐड कर लेता हूँ। लाइन चार्ट का मतलब क्या हो गया हमारा, ये डेटा वैसे लाइन चार्ट का है नहीं, बने या नहीं बने वो डिपेंड करता है आपके डेटा पे, ठीक है। सर अगर हमने टूल बनाए उसके बाद वो पेज रिमूव कर दिया, कौन सा पेज, जिसमें हमने टूल बनाया है, हाँ वो फिर पेज रिमूव कर दिया तो वो वहां से जहां से हमने कनेक्ट किया वहां से रिमूव हो जाएगा, रहेगा। जब पेज नहीं रहेगा तो हट दिखाएगा कैसे, नहीं नहीं इसमें फॉर्मेटिंग है। एक्स एक्सिस में हमने क्या डाला, एक सेकंड, एक्स एक्सिस में मैंने डाला स्टोर लोकेशन को डाला मैंने एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में स्टोर लोकेशन को डाला और मैंने कहा डे नेम को वाई एक्सिस में डाला, सेकेंडरी एक्स एक्सिस को मैंने कहाँ पर डाला, मंथ नेम में। देन आईवीसी बनाता है कि नहीं बनाता मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि डेटा तो है नहीं है इससे, ये रहा देखो, ठीक है चलो, ठीक है ये दिखा दिया, वो छोटा ही आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना, इसके देखो क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लीजन्स को हटाएंगे पहले, तो जनरल पे जाके टाइटल हटाएंगे, हेडर आइकन हटाएंगे, टूल टिप्स नहीं टूल टिप्स नहीं हटाएंगे, ठीक है। ठीक है, बाकी कॉलम्स को हटा सकते हैं लेकिन हम हटाएंगे तो दिखेगा नहीं सही से, ये रहा, इसको करेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे क्या हमारे पास डैशबोर्ड में जब हम यहाँ पर लाते हैं तो क्या दो ऑप्शन क्लिक होते हैं, क्या दो ऑप्शन क्लिक हो रहे हैं देखो, है ना। और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसको, तो क्या मेरे यहाँ पर बचे, यही क्वेश्चन था ना, तो वो आप उनको कॉपी करा दो कहाँ पर, ठीक है ना। तो अब हम आज के लिए बस इतना ही करेंगे, तो इस रिपोर्ट को यहीं पे मीटिंग को क्लोज मारते हैं, ठीक है, इस मीटिंग को यहीं